नमस्कार। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी स्टोन्स एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक कॉमन प्रॉब्लम है जो काफ़ी लोगों के अंदर होती है, खास करके पंजाब के आसपास। और बहुत लोगों के बहुत से सवाल होते हैं किडनी स्टोन्स के बारे में। तो हमने एक ये छोटा सा वीडियो तैयार किया है ताकि हमारे आपको प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी ऐसी जानकारी दे सकें जिससे बहुत सारे क्वेश्चन वहीं पे आंसर हो जाते हैं। सबसे पहले किडनी स्टोन्स होते क्या हैं? किडनी स्टोन्स एक हार्ड मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, ऑक्सलेट, ऐसे करके डिपॉजिट्स होते हैं जो किडनी के अंदर बन जाते हैं। दे आर वेरी कॉमन, बहुत सारे लोगों के अंदर बनते हैं और निकलने की भी क्रिया में पड़ जाते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये रहता है कि ये क्यों बन जाते हैं किडनी स्टोन्स? किडनी स्टोन्स बनने के मोटे तौर पे कॉमन कारण ही रहते हैं। सबसे पहले रहता है कि हमारे ईटिंग हैबिट्स क्या हैं। बहुत सारे डाइटरी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किडनी स्टोन्स बन जाते हैं। हाई ऑक्सलेट डाइट लेना, हाई यूरिक एसिड डाइट लेना, कैल्शियम डाइट्स लेना, इनके साथ स्टोन डिजीज़ की प्रोक्लिविटी, मतलब कि पोटेंशियल इनका बढ़ जाता है। कुछ ड्रिंकिंग हैबिट्स रहती हैं। अगर हमारा पेशाब कॉन्सेंट्रेट होगा तो स्टोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, स्टोन्स का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग पानी अच्छी तरह से पीते हैं तो किडनी स्टोन्स बनने कम हो जाते हैं, पानी कम पीते हैं तो किडनी स्टोन्स बनने ज़्यादा हो जाते हैं। मोटापे के अंदर किडनी स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं, उसके साथ खाने पीने की जो आदतें होती हैं उनकी वजह से किडनी स्टोन्स ओबेसिटी के अंदर ज़्यादा बनते हैं। कई फैमिलीज़ के अंदर नेचुरल टेंडेंसीज टू फॉर्म किडनी स्टोन्स रहते हैं। आपने देखा होगा फैमिलीज़ के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 मेंबर हैं, उनको इकट्ठे किडनी स्टोन्स होता है। हालांकि कई बार उनका चूल्हा भी अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी इनको स्टोन्स बनते रहते हैं। 2 भाइयों के बीच में स्टोन्स बन जाएंगे, बहन भाई के बीच में बन जाएंगे, सिबलिंग्स के बीच में स्टोन्स बन सकते हैं। और लास्ट में कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर किडनी स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे हॉर्सशू किडनी है, माल रोटेटेड किडनीज हैं, उनके अंदर किडनी स्टोन ज़्यादा बनते हैं। और कई तरह की एंजाइमेटिक डेफिशिएंसीज हैं जिनके अंदर किडनी स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं। हालांकि दिस इज़ वेरी रेयर। जब भी किडनी स्टोन की बीमारी होती है, एक्चुअली 2 बीमारियां हम लोग उनको मान के चलते हैं। एक तो जो किडनी स्टोन बन गया है, एक बीमारी वो है, और दूसरी है किडनी स्टोन बनाने की बीमारी। इसलिए अगर हम लोग एक किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट करते हैं तो नया किडनी स्टोन बनने के हमेशा चांसेस रहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है किडनी स्टोन्स की? तीसरा सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद किडनी स्टोन्स? मेन प्रॉब्लम इनकी रहती है पेनफुल पैसेज, यानी कि जब ये किडनी स्टोन बनता है, जब ये निकलता है तो ये दर्द करता है। ये कोई आपसे अपॉइंटमेंट लेता है, कोई टाइम नहीं पूछता है, उस टाइम पे ये दर्द करना शुरू कर देता है। आप किसी शादी ब्याह में गए हैं, शायद आपकी शादी ही हो, उसी के अंदर पेन होना शुरू हो जाए। कहीं सफ़र कर रहे हैं, उसमें पेन होना शुरू हो जाए। कहीं पे भी नहीं गए हैं, घर पे बैठे हैं और पेन होना शुरू हो जाए। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज पेनफुल पैसेज एट एन इनडिटर्मिनेट टाइम। और पेन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। कई बार तो इंजेक्शन वगैरह के सब कुछ करने के साथ भी ये कंट्रोल में नहीं आती है। पेन इसलिए होती है क्योंकि स्टोन जो है वो किडनी से मूव करके नीचे किडनी की पाइप में आ जाता है और यूरिन को ब्लॉक करता है। जब यूरिन को ब्लॉक करता है तो किडनी के अंदर स्वेलिंग आती है, और जो स्वेलिंग आती है उसकी वजह से फिर पेन होती है। इसमें याद रहे कि अगर आपको किडनी स्टोन की पेन हो रही है और सडनली अगर आपकी पेन ठीक हो जाती है, इसका मतलब ये हो सकता है कि किडनी स्टोन निकल गया हो, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो किडनी स्टोन है वो इतनी बुरी हालत से जाम हो गया है कि किडनी ने जवाब दे दिया है। इसलिए अगर आपको किडनी स्टोन की पेन होती है तो किडनी स्टोन के लिए चेकअप कराना जरूरी है। अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ किडनी स्टोन्स, बाकी कॉम्प्लिकेशंस ये रहती हैं, इनके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, इनके अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, ये पेशाब को रोक सकते हैं, रिटेंशन हो सकती है, यूरिन रुक सकता है पूरी तरह से। अगर हम इसको इग्नोर करते हैं और लेट स्टेजेस में जाते हैं और किडनी स्टोन्स बहुत देर से हैं और हम उनको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो किडनी फेलियर भी हो सकता है। और दे हैव ऑल्सो बीन एसोसिएटेड विद सर्टेन टाइप्स ऑफ किडनी कैंसर्स। मोटे तौर पे हाउ टू अवॉइड किडनी स्टोन्स। यहाँ पे हम लोग आमतौर पे एडवाइस देते हैं। 2 तरह के मरीज हो जाते हैं, जिनको किडनी स्टोन नहीं हुआ या कभी नहीं हुआ या होके निकल चुका है और आज की डेट में किडनी स्टोन नहीं है, और दूसरा पर्सन है जिसको अभी किडनी स्टोन ऑलरेडी है या रिकरेंट किडनी स्टोन है। जिन लोगों के लिए किडनी स्टोन कभी नहीं बना, उनके लिए एक सिंपल हिदायत है कि वो अपनी डाइट में पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दें, स्पेशली इफ देयर किडनी फंक्शन इज नॉर्मल। फॉर एग्जांपल, एक आम आदमी हम लोग एंटिसिपेट करते हैं कि 1500 से 2000 ml यानी कि 6 से 8 गिलास पानी दिन में पिया करें। इसके साथ किडनी फ्लश रहेंगी। याद रखिए, आपका किडनी फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। ये ना हो कि किडनी फंक्शन नॉर्मल नहीं है और आप पानी पिए जा रहे हैं तो उल्टा प्रॉब्लम पैदा हो सकती है।
If your kidney function is normal, तो about 6 to 8 glasses of water are sufficient to avoid concentration of urine. और अगर यूरिन कॉन्सेंट्रेट नहीं होता तो यूरिन स्टोन का इंसिडेंस, जो किडनी स्टोन का इंसिडेंस है, वो काफ़ी कम हो जाता है। जिन लोगों के ऑलरेडी पथरियां बन चुकी होती हैं, तो बेस्ट होता है कि आप अपने निकटतम डॉक्टर को मिले। वो आपका एक मेटाबॉलिक एनालिसिस कराएंगे, कुछ टेस्ट वगैरह कराएंगे, जिससे हमारे को पता चल जाता है कि पथरी क्यों बन रही है। और अगर हम लोग वो कारण पकड़ सकते हैं तो हम उस हिसाब से मरीज को एडवाइस देते हैं कि आप कौन सा खाना खाएं, कौन सा ना खाएं, कितना पानी पिएं, कितना ना पिएं। और इस हिसाब से हम लोग किडनी स्टोन की रिकरेंस काफ़ी कम कर देते हैं। याद रखिए, किडनी स्टोन होने से और उसका ट्रीटमेंट कराने से ऐसा कतई नहीं होता कि आपको दोबारा किडनी स्टोन नहीं होगा। वो किडनी स्टोन के बनाने के फैक्टर्स मैंने आपको बताया, बीमारी है किडनी स्टोन बनाने की, वो फैक्टर्स आपके अंदर ही हैं, तो किडनी स्टोन दोबारा से बन सकता है। आई होप आज का जो छोटा सा सेशन था ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हो तो आप निम्नलिखित टेलीफोन नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें, या पटेल हॉस्पिटल आके डॉक्टर को मिले, या अपने निकटतम कोई अच्छे यूरोलॉजिस्ट को मिले जो आपको आपके बारे में और जानकारी दे सकते हैं। थैंक यू।